वो दुष्यंत कुमार का है ना कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. So that is the thing, and I feel like that we are living through that right now. Yes, right wing is on the rise. Yes, the power is with them, but I feel truth and authenticity is on the side of the oppressed. So guys, this time we have Swarab Bhaskar, none other than Swarab Bhaskar, in Candid with Shaleen, and the mother Swarab Bhaskar. I really feel like that is my life's greatest blessing, being a mother. Love jihad. How do you respond to that? मुझे देख के तो यही कहेंगे ना लोग, जीता जागता उदाहरण. I feel कि लव जिहाद बकवास है, एक मिथ्या है, अच्छे दिन की तरह. ऐसी कोई कौन सी कॉस्ट है जो आपको लगता है यार ये बहुत ज्यादा हो गया, ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए था? I feel that about my work. उस पे असर जो हुआ है, I mean I'm not saying कि अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब कि फिर मैं बिल्कुल ही शाहरुख खान होती या whatever, पर मतलब स्वरा भास्कर होती है ना फॉन्ट 36 में. फिल्म्स बहुत वल्नरेबल हैं और इस देश में, एंड ऑफ कोर्स यस थोड़े से क्रिटिकल आपको आवाज़ें आ रही हैं साउथ से, पर हिंदी सिनेमा में उतना मैंने तो नहीं देखा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा में. So guys, this time we have Swarab Bhaskar, none other than Swarab Bhaskar, in Candid with Shaleen, and the mother Swarab Bhaskar. Congratulations first of all. Thank you. For the lovely journey ahead. long journey ahead, long and exciting. हाँ, कैसा है अभी तक का एक्सपीरियंस? 5 महीने? 5 महीने, हाँ. इनफैक्ट कल ही उसका 5th month का बर्थडे था, राबिया का. एंड हाँ, ऐसा मतलब बिल्कुल ही क्या बोले, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही तनतनाता हुआ तमाचा पड़ा है मुंह पे, बट यू लव द तमाचा ऑल्सो. सो इट्स लाइक योर लाइफ इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. मुझे अब ऐसे समझ नहीं आता कि ये जिंदगी जो मैं जी रही हूँ किसकी है, वो जब इसके जन्म के पहले वो किसकी थी, मैं कौन हूँ, भविष्य क्या है. लाइक इट्स लाइक फुल्ली आपके दिमाग, आपके दिल, आपके जहन का एकदम क्या बोलूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री टर्न, एंड देन कोई आपको ऐसे घुमा दे और फिर आप ऐसे वापस हो तो आपको ये मैं ही हूँ लेकिन ये क्या है, वैसी वाली वाइब. बट इट्स ऑफ कोर्स मदरहुड ने मुझे ये सिखाया है कि स्टीरियोटाइप्स जो है सच होते हैं, क्लीशेज आर ट्रू. वो मैं अपनी माँ का बड़ा मजाक उड़ाती थी ना, जब वो बोलती थी तुम अपना बच्चा पैदा करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा. लाइक ओह माय गॉड मम्मा प्लीज ये फिल्मी डायलॉग मत मारो, बट इट्स ऑल ट्रू. आई थिंक कि जब तक ये अनुभव आपके साथ खुद नहीं होता आप कतई अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो खुशी, वो जॉय, वो दर्द, वो भय. मतलब मैंने कभी इतने सारे नए नए किस्म के डर पैदा हुए हैं एज अ पेरेंट, वो जो कभी पहले यू नेवर थॉट कि ऐसा भी होगा. सो या इट्स अ लॉट, बट ऑफ कोर्स वो फीलिंग जब आप अपने बच्चे को पकड़ते हो गोद में और वो आपको देखती है और हंसती है, लाइक देयर इज नो अदर comparable joy to that. Not love, not falling in love, not your first kiss, not your first romance, not your whatever honeymoon, nothing. There is no comparison to what that joy is. So yeah. अच्छा, जब आईने में देखते हो खुद को तो एक्टिविस्ट स्वरा, मदर स्वरा या एक्ट्रेस स्वरा कैसे आइडेंटिफाई करते हो? So I mean honestly ये जो एक्टिविस्ट वाला है वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेरे को ऐसे गिफ्ट में मिला है इंटरनेट से. I always feel very guilty about that tag because मैंने एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी मैंने एनजीओज में ट्रेनिंग करी है, जहाँ पे रियल एक्टिविस्ट लोग अमन ट्रस्ट जो अपने अमन ट्रस्ट में जो और भी उसके अलावा भी मैंने प्रधान के साथ भी एक इंटर्नशिप करी थी, और मैंने देखा है कि रियल एक्टिविस्ट लोग जो ग्रास रूट्स पे काम करते हैं किस तरह का काम करते हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं तो अपनी बॉलीवुड जिंदगी में बैठ के शॉर्ट्स के बीच में ट्विटर पे ट्वीट कर रही हूँ, एंड आई मीन डू आई रियली डिजर्व टू बी कॉल्ड एन एक्टिविस्ट. बट आई गेस नाउ यू कांट, आई रियलाइज्ड कि हमारे ज़माने में कोई भी इंसान जो थोड़ा अपने से अलग किसी और की बात कर रहा है, किसी और के हित की बात कर रहा है, उसको एक्टिविस्ट बोल देते हैं. मैंने तो ऐसे एक्टर्स के नाम के साथ एक्टिविस्ट में सुनती हूँ, I'm like जस्ट बिकॉज आपने एक सोशल कॉज पे फिल्म करी है, जिससे आपने पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, स्टारडम कमाई है, आप एक्टिविस्ट नहीं बन जाते हैं. बट ठीक है, आई मीन आई नाउ लाइक ठीक है जो नाम देना है दे दो. सो एक्टर वाला इज ऑफ कोर्स व्हाट आई फील कि येस दैट इज माई पैशन, एक्टिंग.
एंड आई फील कि मैं एक्टर बनने के पहले भी एक्टर ही थी, मैं बचपन से ही एक्टर थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से मुझे ऑडियंस का बड़ा ऐसा हमेशा मुझे इल्म था कि देख रहा है कोई आपको, और मैं अपने, मुझे लगता है मैं अपने मन में परफॉर्म करते रहती थी। तो मेरे फादर जब मैं छोटी थी बोलते थे ये इज़डोरा डंकन है। इज़डोरा डंकन वाज अ वेरी वेरी फेमस बैलरीना एट वन पॉइंट, तो ही यूज्ड टू कॉल मी इज़डोरा। एंड या आई वॉज अ वेरी ड्रामेबाज चाइल्ड, मैं हमेशा कहती हूँ, फुल नौटंकी। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता था, आई ऑलवेज लव्ड एन ऑडियंस, लेट्स पुट इट लाइक दिस। आई थिंक आई स्टिल डू। एंड मदर ऑफ कोर्स इज द लेटेस्ट आइडेंटिटी, और वो आई होप वो मेरी सबसे ऑनेस्ट आइडेंटिटी रहेगी। आई थिंक वो एक ऐसी वो आई रियली फील लाइक दैट इज my life's greatest blessing, being a mother, and I'm very very, I feel very lucky that that happened, because I really really wanted to have a child. मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना कि वो माँ बनना, 9 महीने बच्चे को अपनी जी पता है कोख में मुझे, पालना। जी मर्दों के लिए उसके बाद का भी प्रोसेस काफी मुश्किल होता है, उनको समझाना पड़ता है बार बार कि मैं अक्सर फहद को कहती हूँ कि ये लो, अब तुम पकड़ो, अब तुम लाइक आई थिंक दैट It should be a shared responsibility. Yes, of course, but I do feel कि it's genuinely hard also of course for women it's very hard, and वो एक मतलब there is no words to describe कितना मुश्किल है वो पूरा प्रोसेस एक महिला के लिए, औरत के लिए। लेकिन मुझे लगता है आदमियों के लिए भी मुश्किल होता है, because it really requires as a man कि आप अपनी सेंसिटिविटी लेवल को और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत बढ़ाओ, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर मर्दों के बस की ही बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके बचपन से आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, स्पेशली मुझे लगता है फॉरगेट इंडिया, मैं पहले बोलती थी साउथ एशिया में, इंडिया में, बट मुझे लगता है सारी दुनिया में लड़कों को ना आई फील अपने अलावा सोचने की ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है। लड़कियों को बचपन से मिलती है कि ड्यूटी करो, लोगों का ख्याल रखो, ये हमारे गेम्स भी कैसे होते हैं, डॉल तुम्हारा बच्चा है, डॉल का ख्याल रखो, तो आप बच्चियों को तो बचपन से आप इसमें घुसा देते हो कि दूसरों की केयर करो। लड़कों को अपना ये तो 9वीं 10वीं के बाद लाइक प्लेइंग बुलशिट गेम्स, या तो आईटी क्रैक करो या डॉक्टर बनो। या एंड आई थिंक दैट मेन ऑफ कोर्स दे हैव दैट रिस्पांसिबिलिटी कि घर के में कमा के हमें भेजना है, तो प्रोवाइडर वाली एक फीलिंग आती है, बट दैट फीलिंग इज लिमिटेड कि पैसे मैं दे दूं, राइट, मैं अपनी नौकरी करके मैं सैलरी भेज दूं, या वो एक्चुअल बोरिंग घटिया घर का काम जो होता है उसकी पार्टिसिपेशन में आई डोंट थिंक बॉयज हैव दैट ट्रेनिंग, एटलीस्ट नॉट इन आवर सोसाइटी। एंड आई फील कि पेरेंटहुड वो आपके लिए वो एक मोमेंट है जहां पे टू बी अ पेरेंट का मतलब है कि आप अपने आप को भूल जाओ। और ये मैं एज एन एक्टर कह रही हूँ, तो आप ये सोचो एक्टर सबसे ज्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब जात होती है दुनिया की, तो वो भी अगर सीख जाते हैं तो आई फील लाइक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई फील लाइक for men to they'll feel that towards the child maybe easily, but for them to understand ki what it is for a woman without going through it biologically, that really requires a very very high level of patience and understanding, जो मुझे नहीं पता कि कितने आदमियों के अंदर एक्चुअली होती है। सोचने का तरीका भी बदल जाता है इन 9 महीनों में, प्रेगनेंसी के दरमियान क्या बदलता है इंसान के अंदर, मतलब एक माँ के अंदर? आई डोंट नो अब दूसरों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन मेरे अंदर तो कोई अलग ही लेवल के नए नए डर पैदा हुए। सबसे पहली बात तो ऐसी एंग्जाइटीज और डर जो मुझे मतलब मैंने कभी मैं अपने आप को काफी निडर टाइप की लड़की मानती हूँ, दुनिया भी कुछ भी यार कुछ भी मतलब कि क्या हो जाएगा बच्ची के साथ, क्या हो जाएगा कुछ, मतलब इट्स कॉल्ड इंट्रूसिव थॉट्स, मैंने पढ़ा ऑन इंटरनेट की विमेन गो थ्रू दिस अ लॉट स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो टू अनदर लेवल। मतलब इस टाइप का नॉनसेंस के ऊपर जैसे बैल्कनी है, मैं चल रही हूँ तो सडनली ऐसा लगेगा कि अगर मेरा बच्चा उड़ के नहीं गिर जाए, अगर जैसे स्टेयर्स में अगर नीचे उतर रही हूँ तो हम लाइक अगर मैं फिसल जाऊँ भी, वो जैसे कौन सा वो हम आपके अकाउंट में से रोल करते करते नीचे गिर जाऊँ, फिर क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा। सो लाइक ऑल द टाइम यू आर जस्ट हैविंग दिस कि ये अलग अलग डर अपने बच्चे को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर, ये जो नए नए किस्म के डर पैदा हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि एक नई खुशी जिसका कोई मुझे इल्म नहीं था इसके पहले। एंड आई थिंक कि अपने आप को लेकर अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको ना अपने आप को लेकर फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मुझे लाइक और एज एन एक्टर ये मुश्किल है क्योंकि एक्टर मुझे लगता है कि हम लोग अपने अभी जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, फ्रेम सेट किया, दिखा दो मुझे एक बार कैसी लग रही हूँ, ये तो चलो एक मेरी वर्क की ट्रेनिंग है तो वो थोड़ा रहता है, बट
अदरवाइज मतलब आपकी शक्ल क्या, अब आपकी हालत कैसी है, आपके बाल बने हुए हैं, आपने नहाया, आपने धुला है, आप कैसे लग रहे हो, वो सारा एक बैक सीट ले लेता है, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा ठीक से। बट ऑफ कोर्स मैं मतलब ये हम्बली बोलूंगी कि मेरे को सिर्फ 5 महीने हुए हैं, तो आगे आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट या अपने आप को भूल जाना मुझे नहीं लगा था ये मेरे साथ होगा, पर हो रहा है। नेचर की एक तरीका भी है आपको अपने अपने शरीर से धीरे धीरे बड़ा करने का। यू टेक अ ईगल व्यू फॉर एवरीथिंग। मतलब आप जो सेल्फ ऑब्सेस होते हो ना, पहले आप अपने आप को तैयार करते हो, मुझे ये बनना वो बनना, और धीरे धीरे आप फिर अपने आप को लूज करते जाते हो। आई सी इट वेरी एज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, नो? या आई थिंक सो, आई थिंक नेचर अपने आप ही आपके अंदर आपकी ही बॉडी किसी और को प्राइमेसी देना शुरू करने लगती है। सो दैट्स हाउ एल्स विल यू पालो अ चाइल्ड, बट इट्स अमेजिंग, या इट रियली इज। ग्रेट। शादी पे बहुत सारी, अभी आपने एक हफ्ते भर पहले वीडियो वीडियो भी डाली है अपनी शादी की। मैं अब चूंकि काम नहीं शूट नहीं करी, तो मैं ये सब कर रही हूँ, अपने प्रोफेशनल अपने क्रिएटिव अर्जेस में यहाँ निकाल रही हूँ एडिट पे और ये सब करके। नाइसली एडिटेड यार। या इट्स अ वेरी मैं लिंक टैलेंटेड, जरूर डालूंगा इस इंटरव्यू के नीचे। प्लीज डालना, इट्स अ वेरी टैलेंटेड बॉय, आई वर्क विद साहिल यदुवंशी, वेरी वेरी टैलेंटेड। सो या तो उसमें आई मीन हाउ इट स्टार्ट्स ना, आपके ब्रदर स्टार्ट्स नरेटिंग द That's true, by the स्टोरी। way. बताओ थोड़ा सा। तो सो बेसिकली फहाद और मेरी शादी, मतलब आई थिंक हम भी सरप्राइज थे कि कितनी जल्दी हो गई। एंड कितने टाइम से जानते थे एक दूसरे को? हम 3 साल से फ्रेंड्स थे, लाइक वी मेट ऑन 19th December, आई रिमेम्बर, जो प्रोटेस्ट हुआ था CNRC का। हाँ, अगस्त क्रांति मैदान में, CNRC को पहला बड़ा प्रोटेस्ट, फहाद ऑर्गेनाइजर थे, आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स, एंड तो उसके दैट 19 December ऑनवर्ड्स वी वर फ्रेंड्स, एंड इट वाज वेरी वियर्ड बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप भी बड़ी एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस तरीके से ग्रो हुई। मतलब मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैं कितनी क्लोज हूँ उस आदमी के। एक्चुअली हम लोग मिलते थे जब इंडिया में कुछ गंदा हुआ होता था, या कुछ ऐसी कोई बुरी चीज हुई हो, या जैसे हमें बुरा लग रहा हो, या कोई एक नई लिंचिंग, या कैथारसिस के लिए। हाँ, कैथारसिस वेंट करने के लिए एक दूसरे को। तो ये बन गया था हमारा वो। एंड आई वाज लाइक व्हाई, मैं क्यों, एंड देन आई यूज्ड टू रियली बी सरप्राइज्ड कि यार मैं इस बंदे को इतना क्यों बताती हूँ। मुझे याद है एक मेरा शादी को लेकर, लाइक आई वाज टेलिंग हिम कि यार मेरे पेरेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं और मैं उनकी ना परेशान शक्ल नहीं दे सकती, मैं अरेंज मैरिज ही कर लूँ क्या। एंड देन आई वाज लाइक, लेकिन मुझसे कौन करेगा यार अरेंज मैरिज, अब मैं अरेंज मैरिज मटेरियल भी तो नहीं हूँ। और वो मुझे बता रहा है नहीं मटेरियल क्या होता है यार, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। एंड फिर वो कहता नहीं यार तुम, लेकिन तुम्हें जिंदगी में ना मोहब्बत मिलनी चाहिए, ये वो। एंड देन अगेन आफ्टर दैट कन्वर्सेशन आई फेल्ट व्हाई एम आई टेलिंग ऑल दिस टू दिस गाय, लाइक कौन है ये, लाइक आई एम, ऐसा लगता है कि यार मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक स्टार हूँ, मैं क्यों इस रैंडम आदमी से ये सारी बातें कर रही हूँ। And but that was just a sign that he's not a random guy for you. He's actually someone somewhere you had that connection. Yeah, you're trusting, and I didn't realize कि मैं कितना इसको ट्रस्ट कर कितनी जल्दी कितना ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। And I think ये भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं कितना सेफ फील करती हूँ उसके साथ। मेरे को हमेशा से ये लगता था कि यार ये this man will not let me down. It was very interesting. We were both going something very personal, but both of us were going through something quite painful, similar thing around the same time. And he shared that with me before I shared my thing with him. And when he told me that, and he told me the whole story and his response, वो कहते हैं ना कि आपको क्राइसिस मोमेंट में इंसान की असली पहचान होती है। और उस मोमेंट पे उसने बेसिकली कुछ, मतलब इट वाज वेरी समथिंग अगेन वेरी पर्सनल एंड पेनफुल, बट ही हैड डन समथिंग जिसमें अपनी पर्सनल सेफ्टी को रिस्क पे रख के उसने किसी की हेल्प करी थी, आप ऐसे बोल सकते हैं। एंड उस मोमेंट पे मुझे लगा कि यार ये आदमी लाइक ऐसी, ये करेज चाहिए इस चीज के लिए, एंड आई थिंक दैट when I heard about that thing, it really won my respect in a way. Like उसके, I think that was the day I began to fall in love with him, actually. And उसके बाद of course फिर हम बहुत बात करते थे, ये वो ऐसे रात भर बात करते हैं। And then I remember again very randomly, it was my friend. And ये अलग ही, अच्छा मुझे कभी नहीं लगा कि ये लड़का मेरे से फ्लर्ट कर रहा है या ये कुछ ऐसी कोशिश मार रहा है या ये वो। आई डोंट थिंक उसको भी कभी ऐसा लगा। वो तो कहता है कि मेरे को तो जहन में कभी नहीं आया था कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, तुम हीरोइन हो और ऐसा। एंड बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई रिमेंबर हम लोग भी उसकी शादी की बात कर रहे थे और उसने ऐसे बोला कि यार देखो मैं तो नेता हूँ और मैं तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करता हूँ, तो मैं तो मुझे तो मुसलमान लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्यों?
क्यों करनी पड़ेगी तुम्हें मुसलमान लड़की से शादी? और क्या मतलब है इस बात का? तुम तो सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हो, तुम सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हो, तुम प्रोग्रेसिव आदमी हो, तो तुम्हें मतलब हाउ कैन यू टॉक? एंड इस पे हमने एक डिबेट किया और मेरे जहन में कतई ये नहीं आया कि मैं अपने लिए पैरवी कर रही हूँ किसी तरीके की। मैं जेन्युइनली इंटेलेक्चुअल पॉइंट बना रही थी कि लाइक एज अ पर्सन, बिकॉज आवर पॉलिटिक्स इज वेरी सिमिलर, लाइक व्हेन एंड आई न्यू दैट, राइट? तो एक ये मुझे याद है, फिर मुझे एक याद है बड़ी फनी, दिस इज क्लोजर टू व्हेन वी एक्चुअली जस्ट अबाउट व्हेन वी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग एंड डेटिंग, उसके जस्ट पहले मैं कुछ मेरी आदत है ना, मैं सबको भाई भैया, अभी भी बोला मैंने किसी को यहाँ पे भाई भैया, ऐसे मेरे जबान पे चढ़ा हुआ है दिल्ली, तो ना ये मैं उसको भाई भाई कहती थी या भैया कहती थी, यार अरे भैया। मेरे अंदर ना यूपी बिहार और दिल्ली का बहुत ही अजीब मिक्स है बेसिकली, तो भैया भैया करती रहती। तो उसने एक एसएमएस का जवाब दिया कि अरे बहन क्या बताऊं, कुछ ऐसा। मुझे बहुत गंदा लगा, मुझे लगा यार, और तो मैंने उसे मैसेज, अब लाइक बहन बहन किसको कह रहा है, कि बहन क्या होता है भाई? तो फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा मेरे भैया भैया का, तो वो उसको बदला लिया उन्होंने, वो याद था। इट वाज, एंड यू नो अगेन फहाद, हिज उसकी कैंडर और उसकी फ्रैंकनेस ना मेरे को बड़ा, आई फाइंड इट वेरी डिसार्मिंग। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ऐसी ऑनेस्टी। तो मेरे को कहता कि यार देखो, अब ऐसा है कि अभी तो मैं बिल्कुल सेटल्ड नहीं हूँ और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ ये वो। एंड देन ही वाज लाइक कि बट अगर तुम 2-3 साल इंतजार करो तो मैं सेटल हो जाऊँगा और फिर आई थिंक अगर हम शादी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम बहुत कंपैटिबल होंगे, और ना आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। दिस वर्ड, कब हुई थी ये बात, कहाँ हुई थी? दिस वाज इन माय हाउस, आई थिंक दिस वाज इन दिस हाउस, सेम हाउस? नो इन बॉम्बे, इन बॉम्बे। आई वुड से सितंबर, अच्छा, अक्टूबर, मे बी अक्टूबर एक्चुअली 22। हाँ। और मेरे मुंह से आई वाज क्वाइट शॉक्ड, और मेरे मुंह से ना, क्योंकि हम लोग वो भैया भाई, वो मेरे मुंह के, एंड वो अलीगढ़ का है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फेमस है ना स्वैग के लिए, उनके स्टूडेंट्स तो अपने आप को अलग ही लेवल समझते हैं। तो मैं पता है, मैं गई हूँ, हाँ मैं गई हूँ, तो मेरे मुंह से, मैं उसका अक्सर हमारे बीच में ये अलीगढ़ और जेएनयू की मजाक चलती थी, तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई का कॉन्फिडेंस देखो, मतलब सीधे ही प्रपोज, लाइक वो, एंड वो भी कह रहा है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, लाइक यू नो कि कोई ऐसे कोई टीचर बोल रहा हो स्टूडेंट को कि बेटा शाबाश, अच्छा किया आपने, वेरी फॉन्ड ऑफ यू, ऐसी अच्छी पढ़ाई करो। सो देन मैंने उसका थोड़ा मजाक उड़ा दिया, नहीं होता यार तू मेरा मजाक उड़ा रही है, आई वाज लाइक नहीं, बट आई डिडंट से यस, बट आई डिडंट से नो। बट यू नो एक बार फिर वो शादी की बात आ गई टेबल पे, तो फिर तो आपके जहन में रह जाती है। फिर उसके बाद आई थिंक 1 महीने तक हमने फिर भी बहुत बात करी। When I was falling in love with Fahad, I realized how scared I am, and I am ashamed to say this, like how much I care about लोग क्या कहेंगे। मेरे मन में सारे टाइम यही ख्याल आते रहता था कि मेरे, नॉट जस्ट माँ बाप, चलो माँ बाप बेचारे मुझे पता था मान जाएंगे, माँ बाप भाई, मुझे भाई का बड़ा डर था कि मेरा भाई क्या कहेगा, वो मेरा मैनेजर भी है, लोग क्या कहेंगे, मेरे साउथ बॉम्बे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, साउथ दिल्ली फ्रेंड्स क्या कहेंगे, बॉलीवुड के कॉन्टैक्ट्स क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर बीइंग दैट ऑनेस्ट, ट्रोल्स क्या कहेंगे, एंड आई नेवर थॉट आई एम द पर्सन हु केयर्स कि लोग क्या कहेंगे। पर उस मोमेंट में ना मुझे ये विश्वास रियलाइज हुआ कि आप जिन चीजों से बाहर लड़ रहे हो ना समाज में, वो चीजें आपके मन में बसती हैं, वो सारे प्रेजुडिसेस और बायसेस जिससे आप ऐसा समझ रहे हो कि आप बाहर लड़ाई कर रहे हो, वो सारे आपके अंदर बसते हैं। वो कहते हैं ना कि रावण जो है वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर भी रहता है, राइट? तो वो चीज मैंने रियलाइज करी, एंड आई थिंक कि एक चीज उसमें जो मैंने, एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट, लाइक इवन विद फहाद, आई मीन आई डिडंट से इट लाइक दिस, बट ही यूज्ड टू ऑलवेज नो कि मुझे क्या हो रहा है, एंड आई वाज ऑनेस्ट इन दैट आई डिड नॉट डिनाई कि आई एम स्कैर्ड या व्हाटएवर, आई डिडंट इवन डिनाई इट टू माई सेल्फ। आई वाज लाइक इट्स फाइन, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, करो महसूस, लाइक फील इट, finish it, let it wash over you. Like one thing I was very clear about that coach, I was like यार ये चीज ना, ये दुनिया में तभी बात निकलनी चाहिए जब पक्की हो जाए और जब शादी हो जाए, वरना मुझे ना इस टाइप का स्कैंडल नहीं पालना। वो बड़ी गंदी गंदी किस्म की बातें निकलेंगी हमारे इस रिश्ते से, यू नो, इट्स कंट्रोवर्शियल, इट्स स्कैंडलस इन एवरी वे दैट पीपल कैन थिंक ऑफ। सो दैट ही वाज ऑन बोर्ड, एंड देन वेरी सून ही वाज आल्सो लाइक हाँ कर ही लेते हैं यार, खत्म करते हैं। फिर अब वो शादी का प्रोसेस था लंबा, क्योंकि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप शादी करो तो फिर 1 महीने का नोटिस सर्व करना होता है, ये वो। मैं एक शूट पे निकल रही थी, फिर तो मैंने कहा कि यार भैया अब तो लाइक पेपर तो डाल देते हैं कम से कम। तो आई थिंक वो होते होते ना चीज़ें बड़ी जल्दी हो गई। तो ये हमारी बातचीत तो अक्टूबर में हुई, जनवरी में हमने पेपर डाल दिए। आई मेट हिज पेरेंट्स ऑन न्यू ईयर, जस्ट आफ्टर न्यू ईयर, एंड आई हैड नॉट टोल्ड माई ब्रदर, तो दैट्स ट्रू मेरे भाई को। लेकिन गाड़ी मेरे भाई की थी तो फास्टैग का नंबर उसका था, तो छजरसी टोल प्लाजा का नंबर गया उसको कि छजरसी टोल प्लाजा पे 120 रुपए कटे फास्टैग पे।
तो उसका मैसेज आया मेरे भाई का कि क्या तू क्या शगुन लेके जा रही है, क्या शगुन की मिठाइयाँ लेके जा रही है क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ। एंड ही वाज लाइक व्हाट, मैं तो मजाक कर रहा था। एंड मैं अकेले गई थी उसके पेरेंट्स से मिलने, लाइक आई हैड नॉट, माय पेरेंट्स हैड नॉट कम बिकॉज़ आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ल्ड इज एंड आई डोंट नो हाउ आई विल बी रिसीव्ड। तो मैं अपने माँ बाप को नहीं लाना चाहती, क्या पता उनका क्या रिएक्शन हो। ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्वीट, बहुत ही प्यार से उन्होंने ऐसे एक्सेप्टिंग और ये वो। तो और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि जब मैं जा रही थी फहद का मैसेज आता है कि भाई मैं बरेली में एक जूलर की दुकान में हूँ, तो ये रिंग सेलेक्ट कर ले। एंड आई वाज लाइक हाँ। ही वाज लाइक नहीं हमारे यहाँ नेक देते हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि नेक का यू नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट दैट, आई डिडंट नो व्हाट इट वाज। तो उसने मुझे कुछ ऐसे रिंग्स की फोटो भेजी, तो मैंने कहा ये अच्छी है। फिर हम लोग गए वहाँ पे ये वो, और फिर जब मैं निकल रही थी वापस दिल्ली आने के लिए, तो उसकी माँ ने यही अंगूठी, ये रिंग मेरे को पहना दी कि तो आप फहद ने कहा, मैं लाइक आई थिंक वी आर एंगेज्ड, लाइक आई थिंक हमारी एंगेजमेंट हो गई है। तो एक फोटो है मेरी और फहद की ऐसे, और मैं वो फोटो मैंने पूरे फैमिली और फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स को भेजी है, जिसमें नीचे लिखा है आई थिंक वी आर एंगेज्ड। एंड मेरे फ्रेंड्स का मैसेज है क्या, व्हाट डू यू थिंक? तो पता नहीं, आई एम लाइक नो आई थिंक वी आर एंगेज्ड। आई ऑलवेज न्यू, आई वाज लाइक यार देख मुश्किल होगा, if we are ready for it, let's In just fact, do it. it's so easy to be natural and organic. I mean, while you are narrating the entire story, it sounds so organic, so natural. Yeah, that's how it happened. है ना? Wow. Yeah, it really did. And हम we were so scared. वो भी बहुत डरा हुआ था, मैं भी डरी हुई थी, हमारी families भी डरी हुई थी, but actually कुछ नहीं और हुआ। एक्चुअली खुदा ने, ऊपर हो वाले ने गया। तो हमें ऐसे ही बनाया है कि जितने टैक्स ये सब हमने तो लगाए हैं। Yeah. मतलब आप सोचो कि यही यदि हम कुछ 1000 साल पहले दो लोग होते तो ये उनके लिए अब नॉर्मल नहीं होता। Yeah. ये सब हमने बना दिया। फिर Yeah. उसके ऊपर एक वो टर्म भी है ना, लव जिहाद। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं मुझे देख के तो यही कहेंगे ना लोग, जीता जागता उदाहरण। आई फील कि लव जिहाद बकवास है, एक मिथ्या है, अच्छे दिन की तरह। ऐसे बहुत सारी मिथ्या हमारे समाज में घूमते रहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास एक और मिथ्या, अच्छे दिन एक और मिथ्या, लव जिहाद भी वही है। आई थिंक कि इट्स, आई मीन इट्स टोटली नॉनसेंस। आप आप किसी को कोई हक नहीं है किसी कपल की मोहब्बत या फीलिंग्स को डिस्क्रेडिट करने का। एंड आई थिंक दैट एक बुक आई है अभी, लव जिहाद एंड अदर मिथ्स, श्रीनिवासन जैन और Right, सुप्रिया right, शर्मा right, और एक और ऑथर है। एंड उसमें उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है, एंड देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट कि लव जिहाद एक्चुअली हुआ है, या कोई ऐसी मूवमेंट है या कोई ऐसा ट्रेंड है। इट्स ऑल नॉनसेंस। बट इमेजिन कितनी डेंजरस चीज़ है कि ये चीज़ कितनी फैल गई है मानसिकता में लोगों के, सब लोग विश्वास करते हैं पूरी इसमें। दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। पूरी दुनिया में, बट इंडिया में तो मतलब इलेक्शन जीते जा रहे हैं। योगी जी जब पहली बार आए थे, वो ये था, ये लव जिहाद पे जीते हैं वो यूपी का इलेक्शन। सो इट्स अ टोटली पॉलिटिकल थिंग एंड इट्स ऑल रबिश ऑफ कोर्स। एंड आई विल से कि यार आप, मुझे तो ये लगता है कि अक्सर अब चूंकि मैंने किया हुआ है ना पूरा, मुझे पता है स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू मैं गई हूँ कि वो कितना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि लोग कन्वर्ट करके शादी करना कितना आसान है। आई थिंक उस चक्कर में लोग ज्यादा करते हैं कि यार करके शादी तो हो जाएगी, कम से कम खत्म करो, उसके बाद तो अपना थोड़ी ना आपके कन्वर्टेड ने लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं जैसे भी, वो तो एक पेपर पे साइन कर देते हैं। आप कर दो सिंपल स्पेशल मैरिज एक्ट को, हटा दो नोटिस पीरियड, हटा दो वो पूरा नाम वाम चिपकाना। इट्स सो डेंजरस। हम लोग तो 45 डेज यू आर इन सच स्ट्रेस कि अभी आएगा, अभी इंटरनेट पे आएगा, अभी, बिकॉज इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन। कपल का नाम, उम्र, पता, कॉन्टैक्ट नंबर और फोटोग्राफ, एक पब्लिक उस पे लगी जैसे भी रहती है। उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशंस के ऊपर एक कानून पड़ा, आपने सुना? हाँ, आई ऑलवेज फील दैट लव, वो मोहब्बत के बारे में कहते हैं ना, इफ यू लव समवन यू एक्सेप्ट देम एज दे आर, व्हाई विल यू ट्राई टू चेंज समवन दैट यू लव? तो अपनी ओपिनियन को इतना बोल्डली वॉइस करने के लिए मतलब क्या, सो द स्वरा वी नो अब हमेशा से ऐसी थी, या जेएनयू में जाने के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या पेरेंटिंग की वजह से? हाउ डू सी, मतलब हमारे लिए होता है यार कि कोई चीज़ आई है, वी गो चेक आउट योर ट्वीट्स कि आपकी इस पे स्टैंडिंग क्या होगी, है ना? देयर फ्यू पीपल जिनके स्टैंडिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी लगता है। एंड यू स्पीक आउट ट्रूथ। ट्रूथ से मतलब है कि योर ओपिनियन, या माय ट्रूथ, योर ट्रूथ। या
कोई प्रॉब्लम कभी झेलनी नहीं पड़ी इसकी वजह से? अभी करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले अपने स्टूडेंट लाइफ में सच बोल दिया, ब्लंटली बोल दिया, जैसा ओपिनियन लगा वो सामने रखा, कुछ इंसिडेंट कुछ तो हुआ होगा, मतलब इतना तो सिंपल नहीं है इस दुनिया में। मतलब हाँ, ऐसे आई फील कई लोग काफ़ी शौक होते थे। आई थिंक फर्स्ट थिंग आई थिंक दैट इट वाज माय पेरेंट्स, बिकॉज माय पेरेंट्स, उन्होंने जिस तरीके से मेरे और मेरे भाई को पाला, और उन्होंने हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया मुझे और मेरे भाई को कि यार जो भी हो जाए दुनिया में ना, हम हैं यहाँ पे, तो तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डर जो है ना, और जो खास करके एक लड़की होने के नाते, लड़कियों को हमारे देश में, हमारे कल्चर में बहुत डर के साथ पाला जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाहर जाओगी तो ऐसा हो जाएगा, लेट रहोगी तो ऐसा हो जाएगा, लाइक वो जो पूरा कल्चर, सारा आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी फिल्में, आपका सारा पॉपुलर कल्चर आपके लड़कियों के अंदर वो डर पैदा करता है ना, वो अनस्पीकेबल टेरर एंड फियर। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये कहा था कि चाहे जो हो जाए, हम यहीं पे हैं, हम यहाँ रहेंगे। तुम हमेशा, आई न्यू कि मैं घर जा सकती हूँ चाहे जो हो जाए मेरी ज़िंदगी में, और वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और दूसरी चीज़, दैट ऑनेस्टी ना, विच आई एम टू द वर्ल्ड, इट वॉज बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी थी। मैं वो बचपन से, वो दुनिया को सच बोलने से पहले मैंने हमेशा अपने माँ बाप को सच बोला, क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता था, और उसका रीज़न कोई ग्रेट रीज़न नहीं था, उसका ये रीज़न था कि यार इतना तो बनता है, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जन्म देते हैं, कम से कम उनको पता होना चाहिए तुम्हारा सच क्या है, दूसरों से नहीं पता चलना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ द चाइल्ड फील्स एक्सेप्टेड एंड वैलिडेटेड बाय द पेरेंट्स, या that makes the child truthful and honest. Yeah. This is so important. Yeah. So because you don't feel, I was never punished Yeah. in my home for being who I was. Right. And so I was not scared to show who I was in the world, which I don't know. Now I feel like उसका काफी मतलब अलग तरीके से प्रोफेशनली और ये सब भरपाई करनी पड़ती है, बट ठीक है। I think it shaped who I was. मैं ऐसी थी, and आप मुझे ये लगता है कि ना, हर इंसान की अपना एक सच होता है, उनके चरित्र का अपना एक सच होता है। आप उससे अलग जितना प्रिटेंड करके जियोगे ना, वो उतना कष्ट आपको खुद ही होगा। Right. एंड ऑफ कोर्स मजबूरी में लोगों को करना पड़ता है, पर एंड मे बी आई एम लकी कि मुझे वो मजबूरी नहीं थी मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मैंने इंश्योर किया अपनी ज़िंदगी में कि बाकी सारे लोग भी के साथ भी मेरा वही रिश्ता होगा, कि टोटल ऑनेस्टी, इवन इफ इट्स अनकंफर्टेबल, लाइक, एंड वेदर इट्स बिटवीन फहाद एंड मी, बिटवीन फहाद्स फैमिली एंड मी, बिटवीन लाइक एवरी, आई रिमेंबर द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड फहाद्स पेरेंट्स, एंड फहाद वाज वेरी लाइक, यार क्यों तुम्हें ये घुसना है ऐसी में, एंड आई वाज लाइक, नहीं, जो भी नया रिश्ता है, नई चीज़ है, सच बताओ। मैंने उसके फादर को जाके बोला कि अंकल, बिफोर एनीथिंग एल्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आई थिंक फहाद ने आपको नहीं बताया कि मैं इससे बड़ी हूँ, आपको पता होना चाहिए, उम्र में इससे बड़ी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक झूठ के ऊपर हमारा एक अलग, नहीं मतलब एक नेक्स्ट लेवल है भाई, नहीं कि रिश्ता, पहली कॉन्वर्सेशन नहीं, में, क्योंकि बट व्हाट डू यू मीन, आई टोल्ड फहद कि यार अब हम कोर्ट में शादी करेंगे, सबसे पहली चीज तुम्हारा वो आधार कार्ड दिखेगा, तुम्हारा पासपोर्ट दिखेगा, कितना गंदा लगेगा कि उन्हें लगेगा कि यार तुम झूठ बोल रहे हो हमसे, या ऐसे शुरू कर रहे हो। कुडोज यार। सो आई फील लाइक दैट इज देन सो नाउ ये मैं हूँ, ऐसी हूँ, अब आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं, आप फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं। मेरी बेचारी सांस जो है बड़ी प्यारी हैं, उनको मैंने बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है बिल्कुल भी। ये भी पहली बार ही बता दिया? नहीं, ये भी मैंने बता दिया पहली बार में कि भाई मुझे खाना बनाना नहीं आता है। पहले मैं 1-2 घंटे पर चुप थी, फिर जैसे अंकल मेरी इमेजिनेशन जो दौड़ रही है कि कैसे बताया होगा मेरे ससुर बड़े वो हैं एरुडाइट और ज्ञानी, और उनको बहुत नॉलेज है कई चीज़ों की, ही लाइक्स टू टॉक एंड ऑल। फिर उनके बीच में से पॉलिटिक्स की बात शुरू हो गई, तो फिर तो हम ऐसे खुल गए। मैं उसके बाद फिर फादर लाइक, भाई प्लीज़ तुम थोड़ा, पहली बार आई हो, थोड़ा काम डाउन, सारे सच बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। बट yeah, I think I lived my life like that, and I think I forced the people in my life to also tell their whole truth. पर इसमें एक चीज़ अंडरलाइन करने जैसी है, कभी भी आपकी एक्ट्रेस की आइडेंटिटी आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे हावी नहीं होने दिया आपने। इज इट ट्रू? बिकॉज जब आप बड़े हो जाते हो ना, बच्चा तो ऐसे ही होता है, जो मन में है वो बोलता है, जो खाना अच्छा लगा वो अंदर लेके जाता है, जो पसंद नहीं आया उसे बाहर फेंकता है। बच्चे वैसे ही होते हैं, है ना, वेरी नेचुरल। धीरे धीरे हम कंडीशन होने लगते हैं, अब तुम ये बन गए हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा सोचना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, लड़के हो रो नहीं सकते। ये आपकी आइडेंटिटी
आप एक्ट्रेस बनी, मुंबई में फ्लैट लिया होगा, धीरे धीरे फिल्म्स आने लगी होंगी, कुछ नहीं आने लगी होंगी, किसी और को मिलने लगी होंगी, आपको पता चल रहा होगा ये मेरी तरफ आ रही थी सिर्फ इस वजह से कहीं और। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि यार ये मेरी जो आइडेंटिटी बन गई है इसको मैं थोड़ा इससे एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, इस बारे में टाइप करके मैसेज कहीं भी वापस नहीं किया कि छोड़ो नहीं बात करती, अभी सामने से एक प्रपोजल आने वाला है उसको साइन कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी, शांत हो जाती हूँ 3 महीने के लिए, अंडरग्राउंड हो जाती हूँ। नहीं मैं मतलब होती हूँ ना, लेकिन इंटरनेट तो रिमेंबर्स एवरीथिंग ना, तो ट्वीट्स तो आप फॉरएवर जिसे कहते हैं ना, तो अब वो मेरे पुराने पाप आते रहते हैं वापस। नहीं, आई मीन इट्स नॉट लाइक, आई मीन आई डोंट थिंक आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट क्रेजी पर्सन, या आई एम नॉट लाइक एन अनरीजनेबल पर्सन। एक विद इन रीजन आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं। मैंने ही सीखा ना, ग्लैमर, शूज़, मेकअप, बाल वाल, ये सब करना, ये भी तो मतलब फंडामेंटली स्पीकिंग इट शुडंट मैटर हाउ यू लुक ना, बट इट डज, आई मीन द ग्लैमर इंडस्ट्री। तो मैंने सीखा ना, रेड कारपेट पे क्या पहने, स्टाइलिस्ट को हायर करो और एक खास किस्म के डिज़ाइनर कपड़े पहनो, और ये सब सीखा मैंने। और ऑफ कोर्स फिल्म्स रिलीज होने के पहले 3-4 महीने में सिर्फ पपी और किटन और फ्लावर की फोटो डालती हूँ। पर अब ऐसा हो गया ना कि वो जिस तरीके के हमारे समाज में ये खास करके सोशल मीडिया को लेकर और फिल्म्स पे ट्रोलिंग, ये सारी जो चीज़ें हो गई हैं ना, अब वो मतलब वो कहते हैं ना कि इट्स वाटर अंडर द ब्रिज, वो मौका गया अपने कर्म छुपाने का, अपने ट्वीट छुपाने का, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बन गई है। अब लोग जानते हैं कि स्वरा की खास एक पॉलिटिक्स है, स्वरा ने कभी ऐसा कहा था, तो अब इस मौके पे उसकी फिल्म आ रही है, वो वल्नरेबल है, तो उसको पनिश करो उसके लिए। सो दैट नाउ इट डजेंट मैटर हाउ आई बैलेंस और व्हाट आई डू, क्योंकि मैंने एक वक्त पे ऐसा कहा या किया था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है ना, ये तो आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऐसा हुआ है। आमिर खान ने ये फेस किया था जब उन्होंने कुछ बोला था, और वो स्नैपडील का उनका कुछ चला था। शाहरुख सर के साथ ऐसा हुआ है। तो ये दिस इज नाउ द अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट ऑफ जिस दुनिया में हम रहते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपने अंदर की जो ज़रूरी चीज़ है, या जो ज़रूरी सच है, अपना ऑथेंटिसिटी जो है, वो मैंने चेंज करने की कोशिश नहीं की। कि मेरे रिलेशनशिप्स जैसे थे मेरे एक्टर बनने के या स्टार बनने के पहले, वो रिलेशनशिप्स मेरे आज भी वैसे ही हैं। और ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन और लाख कमियां हैं, लेकिन एक इस चीज़ पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, आप किसी से भी पूछ लो, वो यही बोलेंगे कि स्वरा बदली नहीं है। हमारे साथ मेरे फ्रेंड्स जो थे पहले, वही आज भी हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो स्कूल से थे, वो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे, वो आज भी मैं उनके टच में हूँ उसी तरीके से। हाँ, ये बस इतना ये चेंज हुआ है कि अब खैर वो तो बच्चा होने के बाद तो अलग ही लेवल की, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, वो मेरे रिप्लाईज 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद होते हैं। पर मैं हमेशा आई विल ऑलवेज रिप्लाई, लाइक आई रिप्लाई इन द मिडल ऑफ द नाइट एट 3 AM टू 1 month लेटर, बट आई विल रिप्लाई, दैट्स फॉर श्योर। एंड I've always believed that and I've really tried कि मुझे लगता है ना कि पैसा, सक्सेस, फेम, पावर, ये चीज़ें ना, ये ना वो ये आपके रंग छोड़ती हैं अपना हाथ पे। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि ठीक है, हाथ पे रंग लग जाए, लेकिन आत्मा पे नहीं लगना चाहिए उस चीज़ का। आपकी आत्मा साफ रहनी चाहिए, जैसी थी, जो भी वो जैसी भी हो। सो दैट आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड। ऐसी कोई कौन सी कॉस्ट है जो आपको लगता है यार यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए था, या ये कॉस्ट? I mean, I feel that about my work, like the fact that by giving my opinion and by saying what I feel about कि जो भी हो रहा है, कि लिंचिंग हो रही है देश में, ये गलत है, या उसका प्राइस तो मुझे मेरे काम ने दिया है वो प्राइस, एंड आई फील वेरी बैड बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट लव, बिफोर फहाद, एंड that is your work, if you're especially for a freelancer and a person who's following their passion, that is your greatest love. Yeah. From the time that you were a child, that's your dream. And I feel कि I have sacrificed that in some sense, sacrificed in the sense कि उस पे असर जो हुआ है, I'm not saying कि अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब कि फिर मैं बिल्कुल ही शाहरुख खान होती या whatever, पर मतलब स्वरा भास्कर होती ना फॉन्ट 36 में, whatever. So I feel like that, and more than the stardom and all, it's the chance to do what you love. Like I love to act.
Like, I mean, you know, you see, I'm so passionate. I'm like, frame दिखाओ, यहाँ plant रखो, ये ठीक करो. Like, I genuinely love Yeah. filming and shooting and acting. तो वो मौका मुझे उतना नहीं मिला है. So that, या मिलना कम हो गया. So I feel like that is a very hard price I've had to pay. But उसमें भी मतलब, you know, मैंने, yeah, I mean, I chose that path. पर दुनिया भर में जिस तरह से राइट विंग, किसी देश की हकीकत कुछ हो सकती है, वहाँ का राइट विंग कोई हो सकता है. ओवरऑल आप जिस तरह से देख रहे हो कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को पीछे धकेलना चाहती है, Yeah. क्या क्यों है ये? मतलब Yeah. हर जगह वो पावर स्ट्रगल है. क्या मतलब मानसिकता आपको लगती होगी ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज द ग्रीड नॉट सेटिस्फाइंग? I don't know यार, even I've been thinking about this कि सब जगह दुनिया में राइट विंग राइज पे है ऐसा लग रहा है. और एंड नॉट जस्ट कि पॉलिटिकली राइज पे है, वो मानसिकता, वो rise आइडियोलॉजी पे है. समाज में, मतलब हमारे जैसे लोगों के बीच में राइज पे है. एंड सी, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड राइट विंग क्या होता है. राइट, आई मीन फॉर मी, एंड आई एम नॉट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने जो समझा है कि राइट विंग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो समाज में एग्जिस्टेंट इनइक्वालिटी है, एग्जिस्टेंट हायरार्की है, वो ऐसी ही रहे. क्योंकि आप जो हैं, आप उस हायरार्की के पावरफुल साइड पे हैं, तो आपके पावर बची रहे. तो इसलिए आप किसी भी ऐसे सामाजिक बदलाव के खिलाफ हैं जिससे ज्यादा बराबरी आएगी, समानता आएगी, दूसरे लोगों को भी हक मिलेंगे उनके. करेक्ट. आप ऐसे बिल्कुल, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग देख लें, ये अंडरस्टैंडिंग दुनिया के किसी भी राइट विंग में फिट आएगी. क्योंकि राइट विंग दुनिया में हर जगह अपनी प्रिविलेज बचाने के लिए और अभी नहीं, लड़ ये रहा है. हमेशा से थी. हमेशा से. इवन आद्य शंकराचार्य, उनकी माँ के लिए कफन नहीं दिया गया क्योंकि वो पंडों के अगेंस्ट में बात करते थे. Correct. वो वेदांत की बात करते थे और वो करेक्ट. इसको खत्म करने की बात करते थे. वो पंडितों के जो वर्चस्व था उसको सामने से कहते थे वाद विवाद करो. या और तुलसीदास, तुलसीदास, I mean, उन्होंने संस्कृत छोड़ के भोजपुरी में, नॉट भोजपुरी, हिंदुस्तानी में, जो भी डायलेक्ट में, अवधी में लिखना शुरू किया, डायलेक्ट में लिखना शुरू किया. तो आई फील लाइक इट्स सो सैड कि जो लोग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है और हमारे पास फैसिलिटीज आ रही हैं, कन्वीनियंस हमारे ज़िंदगी में और बढ़ती जा रही है, हम इक्वालिटी की तरफ जाने के बजाय हम इनइक्वालिटी से ज़्यादा प्यार करने लगे. ये ट्रेंड कभी रिवर्स होता दिख रहा है. हायरार्की से. आई फील लाइक द ओनली वे कि रिवर्स ये तभी होगा कि जब जो ये टेक्नोलॉजी और जो चेंजेस आ रही हैं उसका फ़ायदा उठा के जो लोग जिस भी संदर्भ में डाउन हैं या जो लोग ऑप्रेस्ड हैं या जो पावरलेस उनकी हैं, आवाज ऊपर तक आएगी. वो खुद मांगे अपनी और आवाज वो करें. नहीं, बट इसमें हो तो उल्टा रहा है ना कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आपके हिस्से का सच दिखाएगा, मेरे को मेरे हिस्से का सच दिखाएगा, उस कंटेंट को बॉम्बार्ड करेगा आपके ऊपर जिस सोच के साथ आप जाना चाहते हो. एंड ऑफ कोर्स सरकारें कंट्रोल करेंगी टेक्नोलॉजी. या बट इट्स नॉट 100% नहीं है ना. क्रैक्स तो हमेशा हैं, बिकॉज अदरवाइज आप ये देखिए, आज ही की बात कर लें, पैलेस्टाइन का सच कैसे निकल के आ रहा है. क्योंकि पैलेस्टीनियंस ने, गाजा में जो लोग हैं, उन्होंने अपने फ़ोन कैमरे का इस्तेमाल कर करके दुनिया को मजबूर किया कि हमारा सच देखो, आपको देखना पड़ेगा, चाहे कितना भी कड़वा हो, चाहे कितना भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्टर्ब हो इजराइल के साथ, ये वो, पर ये हकीकत है. ये चीज़ उन्होंने इन 100 दिन में इजराइल के 75 साल के प्रोपेगेंडा को ख़त्म कर दिया है Palestinians ने, just from their phone camera. And because that is true, because that is authentic, searing, horrible, disturbing truth, that has broken the algorithms. अभी आप देखिए, जो सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पे ये इल्ज़ाम है कि आप पैलेस्टीनियन वॉइसेस को सप्रेस कर रहे हैं, इजरायली तरफ को आप वो दे रहे हैं. मेटा के ऊपर ये इल्ज़ाम है, एक्स के ऊपर ये इल्ज़ाम है, AI, ओपन AI जो है उसके ऊपर ये बायस्ड का इल्ज़ाम है. पर फिर भी लोग सुन रहे हैं, उस बात को लोग ले रहे हैं. आज की डेट में, मतलब आप यूरोप में देखिए, US में देखिए, कनाडा में देखिए और मुल्कों में देखिए कि इतने सारे सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जूइश लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन देशों में कि ये गलत हो रहा है पैलेस्टाइन में. राइट. सो आई फील लाइक दैट yes, the right wing is on the rise, yes, वो, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस हमेशा है, हमेशा रहेगी. और वो अब मुझे इसलिए लगता है कि यार इतना हताश भी नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक कोई ना कोई लड़ रहा है ना, तब तक बदलाव आएगा. वो दुष्यंत कुमार का है ना कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. तो दैट इज द थिंग, एंड आई फील लाइक दैट वी आर लिविंग थ्रू दैट राइट नाउ. Look at the people in the world who are not giving up on
Palestine. They are they are like forcing their governments कि नहीं आपको ceasefire करना पड़ेगा, you have to sanction Israel, you have to whatever Israel, जबकि उनकी सरकारें उनकी खुद बात नहीं सुन रही है, पर लोग कर रहे हैं ना कोशिश. So I feel like I take hope from that. I feel कि चीज़ें उतनी वो नहीं है. और देखो यार अल्टीमेटली ना किसी भी युग में कभी भी इंसाफ जो है या जो न्याय है वो ऐसे प्लेटर पे नहीं मिला है किसी को कि अरे ले लीजिए आप, सबको लड़ना पड़ा है पूरी दुनिया में, चाहे जहाँ हो, चाहे हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ था, चाहे वो यूएस में सिविल राइट्स के खिलाफ था, वो थोड़ी ना जो पावर में थे वो कहते आओ बच्चा ले लो, पीपल हैव फॉट फॉर इट. सो आई थिंक दैट पावर इज ट्रेमेंडस. एंड हमारे देश में फिर भी कह रही हूँ दोबारा अभी देखो, अब भी 1 साल पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, लेना पड़ा ना वापस सरकार को वो 3 लॉ. अब फिर उन्होंने अपनी बात नहीं मानी, अब फिर आ गए वो फार्मर्स, एंड जो वादा किया था वो नहीं निभाया और वो फिर आ गए वापस फार्मर्स. सो आई एम सेइंग दैट द yes, right wing is on the rise, yes, the power is with them, but I feel truth and authenticity is on the side of the oppressed. True then. अब इंडिया वापस आते हैं, हिंदुस्तान के लिए क्या आपको लगता है? 2024 आ गया, चुनावी साल है. I don't know anything. I don't know if the election will be free and fair, if you ask me honestly. I don't know. Because अभी हमने 1 महीने पहले देखा है चंडीगढ़ में मेयोरल इलेक्शंस का क्या हुआ है. अभी वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि वो गलत था, एंड yes, it was a stolen election, right? ये कैमरे पे हो रहा है, टीवी पे चल रहा है ये. सो आई मीन if that can happen in a mayor's election, आप सोचो जहाँ सिर्फ 36 लोगों के वोट्स हैं, आप सोचो लोकसभा लेवल पे क्या, आई डोंट नो. एंड स्पेशली व्हेन जब आपने उस कमेटी के अंदर से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया जिसने चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त को अपॉइंट करना है, तो वो बहुत ब्लेटेंटली हो रहा है ना. सी द अमेजिंग थिंग इंडिया में ये है कि हमें ऐसा नहीं है कि छिप छिपा के चीजें हो रही हैं. वो कहते हैं ना कि नंग बड़े परमेश्वर से, तो हमारे जो सत्ताधारी हैं उनका यही हाल हो गया है. वो ऐसे नंगे हैं कि उनको खुद ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उन्हें भगवान का डर है, ना उन्हें किसी वो हर चीज का इस्तेमाल, भगवान का इस्तेमाल तो कर ही लिया पॉलिटिक्स में. उसी तरीके से तो वो आए हैं पावर में पिछले 20-30 साल से. बाकी अब वो हर जो अवेलेबल मीन्स है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे अब वो इलेक्शन कमीशन हो, आप हर चीज को आप लगा रहे हो. तो इस देश में सबको सब कुछ पता है, जनता को भी सब कुछ पता है. तो मुझे लगता है कि अब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि हम या तो अपनी आबादी को वोट दे सकते हैं या हम अपनी बर्बादी को वोट दे सकते हैं. तो ये चॉइस तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर है, समाज जनता के ऊपर है, और जनता मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. हम बट व्हाई डोंट यू कम टू पॉलिटिक्स? यू स्पीक सो वेल. आई मीन young people resonate with what you are saying. Do they? Like मैं तो डेली गालियां खाती हूँ यंग पीपल से, बहुत सारे यंग पीपल भी मुझे गालियां दे रहे होते हैं. वो सुनते हैं ना, आपको सुनते हैं तभी तो उसमें से एक फ्रैक्शन गाली देता है, दूसरा ज्यादातर जो हिंदुस्तान की या किसी भी मुल्क की ताबीर लिखते हैं साइलेंट वोटर होते हैं. That's true. है ना, एडमायरर्स मोस्टली साइलेंट रहते हैं, वो झगड़े में नहीं उलझते. एंड ऑल्सो आई हैव टू से कि जो सारी ट्रोलिंग है ये इतनी प्रायोजित, आयोजित और नियोजित है, लाइक इट्स टोटली अनऑथेंटिक. सबको पता है, और सबको पता है कि वो 2 रुपए वाली बात तो आम हो चुकी है. एंड मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड यूथ है वो ट्रोलर्स की भाषा के हिसाब से नहीं सोचता है, वो अपना लॉजिक लगाता है, उसके पास अपना रैशनल है, अपनी जस्टिफिकेशंस हैं. जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ रिजोनेट करते हैं, वो आपको सुनना चाहेंगे. सो इवन फॉर दोज, डोंट यू थिंक दैट इट शुड बी कंसिडर्ड फॉर यू टू कम इनटू द पॉलिटिक्स? मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? I mean, I don't know anything about mainstream politics. सबसे पहली प्रॉब्लम ये है. नहीं, वो तो फहद सिखा देंगे. तो उनको आना चाहिए ना, उसको लड़ना चाहिए फिर. Yeah, I mean, I don't know. I mean, ऐसा कुछ उस तरीके से अभी ऐसा सोचा नहीं है, उस तरीके का उस डायरेक्शन में उस तरीके से काम नहीं किया. कभी कोई पार्टी आपके पास आपको बोलती है कि टिकट लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा? हुआ है, पास्ट में हुआ है, पर उस वक्त मैं तैयार नहीं थी, और मैं नहीं ये बताऊंगी कहाँ से हुआ, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी. पर इस कारण से मना नहीं किया था कि मुझे कोई दिक्कत थी उस पार्टी से, लेकिन कारण ये था कि मैं तैयार नहीं थी उस वक्त पे. I was contract bound to shoot 2-3 films for the next 6 months while the elections were happening. So, but I mean, I'm not decided about it. I mean, it's not a yes or a no.
आई फील लाइक अगर कोई मुझे आगे से कोई कॉन्फिडेंस दे दे कि हाँ हम आपके साथ हैं और ये है वो है, आई सपोज इट कुड बी कंसिडर्ड, बट यार अभी मैं आई डोंट नो कि मेरा बच्चा अभी छोटा है और कैसे होगा, लाइक आई डोंट नो उसकी लॉजिस्टिक्स क्या हैं, सो इट्स मोस्टली दैट, लाइक आई डोंट नो कि लॉजिस्टिक्स कैसे वर्कआउट करनी है। पर मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि यार पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होती है, पॉलिटिक्स अवेयरनेस बनाना भी होती है, पॉलिटिक्स एजुकेट करना भी होती है, पॉलिटिक्स आंदोलन करना भी होती है, पॉलिटिक्स प्रोटेस्ट करना भी होता है, तो वो सारी चीज़ें तो मैं कर ही रही हूँ ना, तो उस तरीके से तो मैं आई थिंक काफ़ी पॉलिटिकल हूँ ही। और सो या आई मीन आई सपोज आई डोंट नो नेक्स्ट जब दिखेगी वो स्टेप और जब वो लॉजिस्टिकल चीज़ें फॉल करेंगी, सो आई सपोज। इंडस्ट्री में कैसा है, इंडस्ट्री में लोग, बट सॉरी आई विल से वन थिंग, हाँ this is my big fear, and I feel like it's like actually if I contest an election, मेरा ये डर है कि मेरा ना एक्टिंग वाला जो चैप्टर है वो सही में बंद हो जाएगा, तो वो I don't know if I'm ready to like leave that because it's really my love, it's like breakup करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उस रिश्ते के साथ ब्रेकअप करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ, I don't know। बट इंडस्ट्री में कैसा है, इंडस्ट्री में लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पावर के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं या उनकी जेन्युइनली आइडियोलॉजी है? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। आई डोंट नो, आई मीन अब ये तो इंडस्ट्री के लोग बताएंगे वो उनकी क्या मोटा सेंस राय क्या है, है? सच है। यार देखो मैं इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगी, मैं आपको पूरे समाज की बात करूंगी क्योंकि इंडस्ट्री समाज का एक छोटा हिस्सा है, ठीक है ना, तो बाकी समाज में जो हो रहा है वही इंडस्ट्री में भी हो रहा है। इतिहास में एक आप ऐसी सरकार है जो इतने ओपनली टारगेट कर रही है अपने डिसेंटर्स को, कि चाहे वो ईडी के केस मार रही है, चाहे वो आपके ऊपर कोई अलहदा झूठा केस लगा रही है, या वो आपको यू नो अकाउंट फ्रीज कर दे रही है, वो जो न्यूज़ क्लिक के साथ हुआ, या तो अब ट्विटर ने एक वो दिया है कि हमारे को एक स्टेटमेंट आया ना ट्विटर ग्लोबल अफेयर्स का 2-3 दिन पहले हाँ, कि 3 दिन पहले की कि बात। हमें लीगल थ्रेट दिया है, हमें भारत इम्प्रिजनमेंट सरकार जेल ने। का थ्रेट दिया है भारत सरकार ने, इसलिए हमने अकाउंट्स बंद करे हैं, बट वी डिसएग्री। अब जब दुनिया का सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो रन करता है इलॉन मस्क, या वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल, जब वो ये कह रहे हैं तो फिर आम नागरिक तो क्या करेगा? एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, आप ये देखिए ना कि एक तो चलो जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपको याद होगा कि गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट थी, उनकी कैसे असैसिनेशन हुई उनकी, उसके पहले एमएम कालबुर्गी, गोविंद पानसरे, दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर, जो उनकी जो असैसिनेशंस हुए, आज तक हमें नहीं पता कि वो क्या था, क्या केस था और उसका क्या हुआ। सो आई मीन यू नो लोग डरते हैं यार, अल्टीमेटली सब लोग यही कहेंगे ना यार क्या फ़ायदा है यार, तुम्हें क्या मिल रहा है ये कर, मुझे बोलते रहते हैं सारे लोग क्या फ़ायदा है यार तुम्हें क्या, मुझे अब तो मेरे को बोलते रहते हैं भाई तुम्हारी बच्ची हो गई, चुप हो जाओ अब तुम प्लीज़, तुम यू नो। सो आई मीन या नाउ द people are scared and people will be scared, so yeah, how much of a risk will people want to take? And films, मैं हमेशा कहती हूँ films are very vulnerable, very vulnerable, filmmakers are very vulnerable, बहुत पैसा लगता है फिल्म बनाने में, कोई नहीं चाहता कि फिल्म के पहले बैन लग जाए, किसी सरकार बैन कर दे कोई। पर तरीके हैं ना सर दिखाने के। अब जैसे आप गोरखपुर वाले इंसिडेंट की बात कर रहे थे, जवान में उसका रेफरेंस है, बहुत क्लियर रेफरेंस है, लोग समझ रहे हैं। और शाहरुख खान जैसे शाहरुख ने उस उतना बड़ा रिस्क उठाया है, एंड इट हैज़ पेड हिम वेल। फिल्म की हर जगह तारीफ हुई है और लोगों के सामने सच भी आया है। उसमें जितने रेफरेंसेस लिए गए, 2-3 तो बिल्कुल तथ्यात्मक थे, आम जिंदगी से जुड़े हुए थे, एंड वी कुड रिलेट टू इट। आई थिंक कहीं ना कहीं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और अब आप जैसे OTT But के Atlee बारे is में, not a Bollywood director. Atlee is a Tamil director. Tamil director. He So is that's he also is different. answering to, he has to face ultimately not I mean I don't know. I'm saying maybe this is the reason because आप जो देखें, जो जिस तरीके का सिनेमा की बात कर रहे हैं आप, वो ज़्यादा सिनेमा तो साउथ से निकल के आ रहे हैं ना। Right. साउथ इंडियन डायरेक्टर्स बना रहे हैं, साउथ के एक्टर, मलयालम सिनेमा इज़ वेरी डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अमेजिंग वर्क। उनकी कई फिल्में हैं जो बड़ी क्रिटिकल तरीके से उन्होंने हमारी रियलिटी को देखा है। सो या मुझे ये सही में लगता है कि फिल्म्स बहुत वल्नरेबल हैं और इस देश में, एंड ऑफ कोर्स यस थोड़ी सी क्रिटिकल आपको आवाज़ें आ रही हैं साउथ से, पर हिंदी सिनेमा में उतना मैंने तो नहीं देखा है। मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट कुछ हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो यार, अब आप बनाओगे भी फिर वो सेंसर बोर्ड काट देगा सारे, फिर वो रिलीज होगी नहीं होगी, कोई बैन लग जाएगा, कोई 10 एक्टिविस्ट आके आपके थिएटर जलाना शुरू कर देंगे, कौन लेगा यार, कौन पालेगा ऐसा बवाल? प्रोड्यूसर बिजनेसमैन होता है,
सो दे डोंट वांट अननेसेसरी का नॉनसेंस ना। आप इतनी महंगी, इतने 100 करोड़ रुपए लगा के फिल्म बनाओ या 50 करोड़ रुपए लगा के फिल्म बनाओ, फिर आप ये केसेस ही लड़ते रहो, कोई नहीं, nobody will take that chance. It's very rare. In fact, as I was saying to you कि एक हिंदी स्पेस में सुधीर मिश्रा ने बनाई थी अफवाह, मैं वो फिल्म देख के दंग थी। ग्रेट फिल्म, अगर आपने नहीं देखी, आपके व्यूअर्स ने नहीं देखी है, जरूर देखें। एक थ्रिलर के जॉनर में इतना आज के हमारे वक्त पे इतनी सटीक कमेंट्री, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छा काम। सो आई मीन kudos to Sudhir sir that he was able to make that film, and I wish अगर और लोग ऐसी हिम्मत करके ऐसी फिल्में बनाते ना, तो आई थिंक ओवरऑल डर का जो माहौल है वो कम हो जाता। दिक्कत ये है ना कि हमारे समाज में, एंड अगेन आई डोंट नो ओनली फॉर द इंडस्ट्री, आई एम सेइंग जनरली, आपको रुकने को कहा जा रहा है, आप घुटनों पे आ जा रहे हो, घुटने पे आने को कहा जा रहा है, आप रेंगना शुरू कर दे रहे हो। अरे यार कुछ होने तो दो, अपने ही इतने डर गए हो, जो सेल्फ सेंसरशिप ही इतनी हाई है। सो आई फील लाइक अभी देखो ना, सुधीर मिश्रा ने हिम्मत करी बनाई फिल्म। आई मीन आई डोंट नो कितने लोगों ने मतलब रिलीज तो हो गई ना, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल सॉ इट। एंड डेयर की नवाज भाई ने और भूमि ने उस पे बहुत खूबसूरत की। And everybody is so good in the film. All the actors are brilliant. It's a great film in every way. Like must watch. एंड एक अभी भक्षक करके एक फिल्म आई है रिसेंटली। हाँ, एक शो आया, I have not seen that. Yeah. So there are few films in that genre, but अभी मनोज वाजपेयी सर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने जीस को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि एनिमल के टाइम पे ही जोरम करके फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई, एनिमल इतनी बड़ी हिट हुई, लेकिन जोरम जैसी सेंसिबल फिल्म नहीं चली। तो इस साइड की अब ये तो व्यूअर्स को सोचना है कि अपना पैसा कहाँ लगाएं, बट एज अ बट ये तो व्यूअर्स 100 साल से सोचना चाहिए ना, क्योंकि प्यासा भी फ्लॉप हो गई थी। हमारी इतनी सारी इंडस्ट्री की जो कल्ट क्लासिक फिल्में हैं, दे वर फ्लॉप्स ऑन द बॉक्स ऑफिस। वो तो बाद में सबको लग रहा है कि ओह माय गॉड दैट वाज एन अमेजिंग फिल्म, वो कल्ट फिल्म थी। सो दिस इज द अनफॉर्चुनेट पावर स्ट्रगल बिटवीन दैट व्हिच इज मेन स्ट्रीम एंड पॉपुलर एंड दैट व्हिच इज आर्ट एंड हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यू। तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना बिटवीन आर्ट एंड मेन स्ट्रीम, वो इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट। बट आई अग्री कम्प्लीटली विद मनोज जी कि ऑडियंस को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं तो ये बात तब भी कही थी और फिर बड़ी गालियां पड़ी मुझे, जब सुशांत सिंह राजपूत का ट्रैजिक डेथ हुआ, उस टाइम बड़ा ये सारा नेपोटिज्म और ये सारी अफवाहें और रूमर्स कि उसको मारा गया और बॉलीवुड ने मारा, ये वो, एंड बहुत बहुत गंदी गंदी बातें लोग कर रहे हैं सबके बारे में। अब जिन लोगों के बारे में बातें हो रही थी, ना वो मेरे दोस्त, ना सुशांत मेरा ऐसा कोई बड़ा क्लोज दोस्त, मैं सब कभी मैं एक बार हाय हेलो टाइप मिली थी। बट सोचने की बात ये ना कि सुशांत की एक फिल्म थी सोनचिड़िया जो उसने करी थी, और धड़क एक फिल्म थी जानवी कपूर और ईशान खट्टर शायद की लॉन्च फिल्म, दोनों सेम टाइम पे हॉल में आई थी। अब ये ऑडियंस जो इतने रो रही है सुशांत के लिए और नेपोटिज्म और ये वो, आप क्यों नहीं देखने गए सोनचिड़िया? आप तो धड़क देखने गए ना, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट है कि श्रीदेवी की बेटी कैसी लगती है और वो उसकी एक्टिंग कैसी है, वो देखने में कैसी, या जो भी, और करण जौहर की फिल्म है ये वो। तो आप उनको तो बड़ी आसानी से गाली दे रहे हो, थोड़ा अपने भी एक्शन देख लो। सो आई मीन यू नो, आई फील लाइक सम ऑफ दिस डिबेट, लाइक frankly, like audience doesn't have the right to go on and on जब तक आप खुद नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते। और मनोज जी ने रेफरेंस एनिमल के सामने रखा था कि एनिमल कितनी बड़ी हिट हुई उसी के सामने। एज अ फेमिनिस्ट आप एनिमल जैसी फिल्म्स को कैसे देखते हो? सबसे पहले तो ना मैंने एनिमल देखी है, ना मैंने कबीर सिंह के कोई भी, ना हिंदी ना तेलुगु वर्जन देखे हैं, तो मुझे पता नहीं कंटेंट क्या है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैं कतई नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने ट्रेलर में देखा है या जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और ये वो, मुझे देखो भाई हमारे समाज में ना न्यूज़पेपर पढ़ के काफ़ी औरतें कैसे पिट रही हैं, जल रही हैं, कट रही हैं, ये मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अब मुझे उसका आर्टिस्टिक वर्जन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अ क्राइम इज़ अ क्राइम वेदर यू मेक इट एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक और यू read it in a newspaper. So I think that the success of films like Animal and Kabir Singh वो हमारे समाज की मानसिकता दर्शाते हैं। हमारे समाज में हमारा समाज एक बहुत गहरे तरीके से पितृसत्तात्मक, पेट्रियार्कल, मिसोजिनिस्ट समाज है। हम इंडिविजुअली बात नहीं करी, हम कलेक्टिव रूप में औरतों से नफरत करते हैं। हम एक ऐसा समाज है जहाँ रेप के अक्यूज्ड एमपीज पार्लियामेंट में बैठे हैं। हम एक ऐसा समाज है जहां हमारी टॉप एथलीट्स ने आंदोलन किया महीनों के लिए
Beyond imagination एक था ये। सेक्सुअल हैरेसर अक्यूज्ड को हटाने के लिए पार्लियामेंट से आज तक वो आदमी पार्लियामेंट में बैठा है, वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे वोट कर रहा है। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो जो समाज इतना कम केयर करता है विमेन के बारे में, विमेन के इश्यूज के बारे में, विमेन की सेफ्टी के बारे में, वो और क्या करेगा? वो एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों को हिट करेगा। या आई एम नॉट सरप्राइज्ड। It's on us, it's on the audience. We love to watch this. We like watching, a certain kind of violence against women. एज अ एक्टर आपको कौन सी फिल्म करके बहुत एक गहरा सेटिस्फेक्शन मिला कि यार ये मजा आ गया इसको करके? अपनी फिल्मों में से? हाँ। I mean, I mostly enjoyed, I love acting, I love the roles I do. I only accept तभी मैं करती हूँ फिल्मों को जब मुझे पता है कि मुझे मजा आएगा ये करने में, या इसमें मीट है मेरे लिए, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, या मेरे लिए चैलेंज होगा. सो मोस्टली आई एंजॉय एवरीथिंग, बट अनारकली वारा एंड नील बटे सन्नाटा आर माई फेवरेट. लाइक आई थिंक मैंने जिस तरीके की अपनी जान लगाई उन दोनों फिल्मों में, वो मौका मुझे दूसरी फिल्मों में नहीं मिला था. एंड शूटिंग वाइज आई हैव वेरी हैप्पी मेमोरीज ऑफ तनुवर्ड्स मनु एंड रांझना ऑल्सो. आनंद राय के साथ काम करने में बड़ा मजा आया था मुझे, एंड उनके पूरी टीम के साथ एंड पूरा सेटअप. एंड आई रियली इंजॉयड ऑल्सो सम ऑफ द सीरीज दैट आई डिड. भाग भी नहीं भाग जो नेटफ्लिक्स पे है, रस भरी जो अमेजॉन प्राइम पे है, फ्लैश इरोस नाउ पे. ऑल दीज आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट, लाइक वर्किंग विद फ्लैश के जो डायरेक्टर हैं दानिश, उनके साथ मैंने एक और सीरीज करी है, इट्स नॉट दैट सिंपल, जो वूट पे है. सो ही एंड आई रियली एंजॉय वर्किंग विद दानिश असलम ऑल्सो. अच्छा, मुझे एक सीन याद आता जब आप नील बटे सन्नाटा की बात करती हो. एक सीन था जिसमें आप कलेक्टर ने आपको घर भेजने के लिए अपनी गाड़ी दी, नीली बत्ती की गाड़ी का रेफरेंस है उसमें, और आप जब गलियां पार कर रही हो तो उसमें आप आगे बैठी हो और एक जगह से निकलते हुए आप यू शाउट एट, मतलब वो नेचुरल था या वो इम्प्रोवाइज था? सो या आई थिंक दैट वो वाला जो सीन था वो इम्प्रोवाइज था. और एक्चुअली उस स्क्रिप्ट में एंड इवन अनारकली, आई मीन ऑल द आई लव इम्प्रोवाइजिंग, बट मतलब नॉट कि अलहदा कोई भी अलग इम्प्रोवाइजेशन, जो कैरेक्टर के हिसाब से जो आपने होमवर्क किया, अपना जो बिल्ड किया है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा जगह मिलता है मैं कुछ कुछ ऐड करती रहती हूँ. एंड आई थिंक कि वही ब्यूटी है एक एआई के बदले एक इंसानी एक्टर होने की, क्योंकि वो जो मैजिक एक एक्टर ला सकता है वो एआई आई डोंट थिंक कर पाएगा, इवन अगर आपकी शक्लें और आपके वॉइसेस वो ले. एंड आई रियली फील दैट्स द ब्यूटी ऑफ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्टर्स, दैट्स द ब्लेसिंग कि आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए, एक ऐसा किरदार मिल जाए जो आपको अपॉर्चुनिटी दे वो करने की. एंड वो मोमेंट्स जब मुझे मिल जाते हैं ना, वो दिन मुझे लगता है बहुत ही तृप्ति होती है कि मैंने अच्छा काम किया, या मैं खुश हूँ, या मैं सेटिस्फाइड हूँ. सो या दैट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. एंड अगेन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे अश्विनी अय्यर हो गई, या अविनाश जी हो गए अनारकली के डायरेक्टर, या आनंद राय हो गए, जिन्होंने, या इवन शशांक वीरे दी वेडिंग में, जिन्होंने मुझे वो मौका दिया वो चीज़ें ढूंढने का अपने किरदार में. सबका सबसे मज़ेदार सेट किस डायरेक्टर का था? आई ऑलवेज से दिस, हैप्पीएस्ट सेट जो मेरे एक्सपीरियंस में जब तक मैं काम उनके साथ किया, आनंद राय, तनुवर्ड्स मनु एंड बोथ ऑफ देम, एंड रांझना वाज ग्रेट फन. जो डायलॉग था दोनों फिल्म्स में, नील बटे सन्नाटा में भी और अनारकली गफारा में भी, ये याद किया, मतलब बिकॉज अब यू बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, या तो ये कैसे तैयारी कैसे होती है उसकी? ये मेरी सबसे ज़्यादा अटेंशन जो मैं स्क्रिप्ट में पे करती हूँ और अपने कैरेक्टर में पे करती हूँ, वो दो चीज़ें होता है. एक तो कैरेक्टर की लैंग्वेज, एक्सेंट, भाषा, वोकैबुलरी क्या होगी, और दूसरा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी. बिकॉज आई थिंक दीज आर टू टूल्स टू बिल्ड योर कैरेक्टर, जो एक्टर के हाथ में होते हैं. बाकी तो कॉस्ट्यूमिंग, ये वो, मेकअप वेकअप, चल एडिट वेडिट हमारे हाथ में. फिल्म एक्टर्स एक्चुअली हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ऑन देयर एक्चुअली शूटिंग एंड व्हाट इज बीइंग फिल्म्ड. एंड कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा क्लोज लगेगा कि वाइड शॉट लगेगा कि लॉन्ग शॉट लगेगा. मुझे ये नहीं पता कि क्लोज शूट भी हो गया तो क्या वो यूज होगा कि नहीं होगा. मुझे ये नहीं पता है कि मेरे डायलॉग में कितने से कितना पोर्शन मेरे शक्ल पे रहेगा. मुझे ये नहीं पता कि मेरे को जो कपड़े पहनाने वाले हैं वो उस दिन क्या कलर का कॉस्ट्यूम मिलेगा मुझे, शायद कभी कभी समटाइम्स
मुझे ये नहीं पता कि मेकअप का क्या लुक फाइनल डिसाइड होगा, सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है वो। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा डायलॉग, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा एक्टिंग उस मोमेंट पे जो मैं कर रही हूँ। सो आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट एंड या आई एम वेरी ग्लैड आपने इन दो फिल्म्स का नाम लिया, क्योंकि इन दोनों फिल्म से नील बटे सन्नाटा जो है वो वेस्टर्न यूपी का एक्सेंट है, अनारकली आवारा जो है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार का एक्सेंट है। तो इवन दो सेम रीजन है लेकिन बहुत अलग एक्सेंट है अगर आप सुनेंगे। दोनों के किरदार किरदार अलग तो अलग of course माहौल के हैं, अलग, हाँ। और उस हिसाब से उनका डायरेक्ट भी चेंज हो रहा है। या तो मैंने Accent दोनों change हो में रहा है। मैं दोनों में नीलबटे में आगरा में था, मैं आगरा गई, मैंने आगरा में जो बाइयाँ काम करती हैं उनके साथ एक हफ्ते 10 दिन बिताए, और 2-3 दिन तो मैं उनके साथ उनके काम पे जाती थी वॉक करके। मैंने उनकी इंटरव्यूज लिए, उनकी वोकैबुलरी से अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करी। सेम थिंग अनारकली आवारा में मैंने एक एक्चुअल डांसिंग नाच का एक पार्टी ढूंढ लिया थ्रू आवर गाइड, लोकल गाइड एंड ऑल, और उनके साथ मैं मिलती थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में मेरे फादर तो लाइक शॉक हुआ, मेरे भाई ने जो झाड़ लगाई मुझे। मैं उनके साथ एक दिन एक्चुअली एक साटा कहते हैं ना कि उनका कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कहीं गांव में कोई किसी की शादी है वहां ऊपर नाचने जा रहे हैं, तो मैं वहां उनके साथ जा रही थी रात में। एंड आई रिमेंबर टेलिंग माई ब्रदर कि यार मैं सोच रही थी एज अ परफॉर्म एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर मेथड ऑफ रिसर्च, क्या मैं जाके स्टेज पे नाचूं क्या? एंड माई ब्रदर वाज लाइक तू पागल है क्या, तुझे पता है यहाँ उठा लेते हैं लड़कियों को, ठीक है दिमाग। एंड देन द नेक्स्ट डे माई फादर अराइव्ड इन आरा, ही वाज लाइक भैया तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हम, तुम क्या कर दोगी, तुम तो पागल ही हो। सो आफ्टर दैट फॉर अनारकली आवारा दिस हैपेंड लाइक ऑन द फर्स्ट सेकंड डे, माई फादर spent the whole research, he came with me and I remember very awkward, एक हम लोग कोसी कलान करके मथुरा के आगे एक जगह है जहाँ पे एक नाच हो रहा था ऐसा, तो मैं देखना चाह रही थी कि नाच क्या कैसा होता है। Actually we didn't, अनारकली में she was not a dancer, it was after I saw this show in कोसी कलान, I called up Avinash Das and I was like sir ये लड़कियाँ नाचती भी हैं, ये सिर्फ गाती नहीं है। अच्छा, ये गाती और नाचती हैं। अच्छा, पहले उनका किरदार सिर्फ गाने वाले का था। हाँ, पहले सिर्फ गाने वाली का किरदार था, एंड देन वी हैड टू चेंज द स्क्रिप्ट एंड देन लास्ट मिनट वी हैड टू फाइंड अ कोरियोग्राफर। सो आई कॉल्ड अप शबीना खान हु वाज अ कोरियोग्राफर प्रेम रतन धन पायो एंड सेड रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज आ जाओ लास्ट मिनट आप। तो वो सब हमने लाइक शूट के 3 हफ्ते पहले ये सब हो रहा था। तो आई रिमेंबर मेरे फादर और मैं रात में, ये सारे शोज 12 बजे रात को शुरू होते हैं और सुबह 5 बजे तक चलते हैं, और मेरे फादर आंध्रा के हैं, ठीक है, तो उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है। So he's like, I must say, very interesting. These girls have a lot of confidence. It's very nice. What are they talking about? And I was like, I don't know, Baba. Don't worry. Don't ask what the meaning of these lyrics is. Yes, they are very confident. They're dancing very well. और वो double meaning के गाने वाने और नींबू की तरह निचोड़ दूंगी and all. I was like, छोड़ दो पापा, क्या वो बोल रहे हैं? It doesn't matter. But yeah, so my father was actually, he through the prep of Anarkali Avara, he came with me. That's, I feel so blessed. मेरे parents ने इस level का support है मेरे career को लेकर कि उन्होंने सही में मुझे कभी, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कर लो लेकिन सेफ तरीके से हम तुम्हें हेल्प करते हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड लाइक दैट। अभी आपने जिक्र किया था एक इंटरव्यू में कि आप 2 स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हो एंड यू आर राइटिंग देम। यस, आई हैव रिटन देम। अच्छा, हो गई। अब मैं उनको अब मेरा नेक्स्ट स्टेप, पहले मैंने सोचा था मैं उसमें एक्टिंग भी करूंगी, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि इस हाल में हूँ मैं कि एक्टिंग कर पाऊंगी। सो लेट्स सी, मे बी आई लाइक टू हाउ आई राइटिंग में आपका डेब्यू होगा, पहले कुछ लिखा है? नहीं, मतलब आर्टिकल्स लिखे हैं, बुक्स के फॉरवर्ड लिखे हैं, पर फिल्म इट विल बी माय फर्स्ट, व्हिचएवर उनमें से जो भी बन जाए वो मेरी पहली फिल्म होगी। क्या प्लान है आगे? अब मैं एक शॉर्ट फिल्म लिख रही हूँ और अब मैं एक बच्चों की किताब भी लिख रही हूँ, कि मैं सोच रही हूँ कि जब मेरी बच्चों की दुनिया में प्रवेश कर ही लिया है, अब बच्चा आ गया तो उसके तरफ भी कुछ वंडरफुल। पर कभी एक्सप्लोर किया था कि आपके अंदर एक राइटर भी है? नहीं, राइटिंग तो मैं बचपन से करती थी। मैं हमेशा एसेज और शॉर्ट स्टोरीज और ये सब लिखती थी, और मुझे ऐसे वो अलग जोन है। हाँ, वो मतलब फिल्म राइटिंग तो, बट ये इन स्क्रिप्ट्स को भी 5-6 साल हो गए हैं, ये अभी नहीं लिखा है तो मैंने। अब क्या स्कोप है इसका, आगे क्या होने वाला है? बनाना है, उनमें से एक फिल्म का तो कैरेक्टर गे है, तो पहले मुझे एक कोई मेल स्टार ढूंढना पड़ेगा जो गे प्ले करने के लिए तैयार होंगे। वो अपने आप में एक अलग चैलेंज है। तो यू विल डायरेक्ट बोथ ऑफ द स्क्रिप्ट्स आल्सो? आई होप आपके मुंह में घी शक्कर। इंशाल्लाह, जरूर, उम्मीद है ऐसा ही हो। और क्या नया बड़ा करने वाली हो आप? मतलब अब बड़े दिन से ना ट्विटर सुना है, हाँ, जो कि अब ऐसे में हाँ, सही बात है। मुझे कई लोग कह रहे हैं सुना है तुम ट्विटर पे आजकल उतना वो नहीं। मैं अपना बच्चा संभाल रही हूँ अभी पिछले 5-6 महीने से, तो मैं पहले तो मैं प्रेग्नेंट थी 9 महीने। सो आई वाज लाइक, मैंने अपने पूरे प्रेगनेंसी में सिर्फ कार्टून्स देखे, बिकॉज आई वाज लाइक हैप्पी थॉट्स। आई वाज लाइक मैं ट्विटर खोलूंगी, मैं गुस्से से फटूंगी, मेरे बच्चे को नहीं आना चाहिए एंगर। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड वाचिंग only कार्टून्स। आई हैव ओनली वॉच्ड कार्टून्स थ्रू माय प्रेगनेंसी एंड और रोमांटिक कॉमेडीज जिनका एंडिंग मुझे पहले से पता है, मुझे पता है ये खुश है। पर अब मैं नहीं, अभी कुछ
धमाका छोड़ दे, मैं अपनी अब थोड़ी शांति अपने बच्चे को अच्छा, एक वैसे- शांत वातावरण में पाल लूं नहीं, पहले बिल्कुल, कुछ दिन के लिए। बिल्कुल। OTT पे क्या देख रहे हो अभी? क्या लास्ट क्या दिखा? मैं तो एज आई सेड, मैं सॉरी टू से कि ओटीटी पे बहुत अच्छा कंटेंट है लेकिन बहुत डार्क और वायलेंट कंटेंट होता है, तो मैं आजकल चूंकि एक छोटी बच्ची है, मैं नहीं चाहती कि आई एम फीडिंग हर, सो आई डोंट वांट माय रेज एंड एंग्स्ट Wow. टू पास टू हर, So सो cute. आई एम नॉट वाचिंग एनी। मैं डाउनटन एबी के रीरन्स ही देखते रहती हूँ सारे टाइम। वो जो एक शो आता था पुराना, बहुत पुराना शो है। आजकल मेरे सारे डिसीजंस मैं अपने बच्चे के नजरिए से ले रही हूँ। Cool. So nice and candid to interact with you, Swara. And wish you all the best. थैंक यू, Stay as organic as you are. थैंक यू, इट्स मेकिंग मी जॉबलेस बट ओके। नहीं, ठीक है। देखिए, कुछ लोग ऐसे चाहिए डिसरप्शन क्रिएट करने वाले। एंड ग्लैड वी हैव स्वरा भास्कर इन बॉलीवुड। थैंक यू। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन कैंडिड विद शालीन। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे लोगों को बोलो, देख लेते हैं शो, फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, तो ये चीटिंग है बिकॉज इतनी मेहनत करके ये ऐसे शोज और कंटेंट बनाते हैं लोग, और आप इतने मजे से देखते हो, तो कम से कम एक फॉलो और सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक। सो इफ यू हैव वॉच्ड दिस इंटरव्यू एंड इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शालीन जी's चैनल। Jeez, oh my God. आज नहीं बोलाएगा, बाय द वे मेरी रेपुटेशन इतनी गंदी है ट्विटर पे, तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों से मिले वो जाने की नहीं, बड़ी बेचारी तमीजदार, हाँ, पोलाइट लड़की। पूरे सेट को बनाने में मतलब स्वरा वाज सेटलिंग कि पूरा फर्नीचर सेटल हो जाए, लाइट क्या है, कैसा क्या है, एंड आई वाज लाइक हम लोग बोल रहे हैं यार तो शी इज सो डाउन टू अर्थ। मैं थोड़ा ओसीडी प्रॉब्लम है। नहीं मुझसे नहीं है, बट देन यू वर टोटली इन्वॉल्व विद अस, वी हैड 3 कप ऑफ चाय ऑलरेडी एंड चौथा कप बन रहा है अभी, तो चलिए ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। थैंक यू सो मच।